हमारे चारों ओर भिन्न भिन्न तरह की बातें सुनाई देती हैं जो परमेश्वर से जुड़ने के नए रास्ते बता रहे हैं। यही नहीं, लोग जीवन की हर परिस्थिति का हल भी देने के लिए तैयार हैं और साथ ही परमेश्वर से बात करना भी सिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में एक विश्वासी के मन में भी सवाल उठने लगते हैं कि जब हम परमेश्वर की बात सुन रहे हैं तो उसे कर क्यों नहीं पाते। सच की पहचान करने के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार परमेश्वर आत्मा है और उन्हें किसी ने नहीं देखा, तो हम उनकी आवाज को कैसे सुन सकते हैं। परमेश्वर ने सब चीज को बनाया अपनी महिमा और अपना प्यार उनके ऊपर, उनके अंदर और उनके द्वारा प्रकट करने के लिए। तो उन्होंने एक सेट रूल बना दिया नेचर के, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता है। और एक ही बारी वो उनके अधिकार से बदली हो सकता कि उन्होंने सेट किया है। परमेश्वर है वो, सिर्फ एक बार है वचन में जब वो बदला गया हिजकिय्याह के लिए। जब हिजकिय्याह को मृत्यु का संदेश यशायाह नबी लेके गए, तब उसकी प्रार्थना को उत्तर देते हुए परमेश्वर ने यह बदल दिया। यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत में देखते हैं। तो यशायाह नबी ने उसे बता दिया कि तुम्हारी उम्र 15 साल बढ़ गई है, और इसका एक कॉन्फर्मेशन का साइन भी था। उन्होंने कहा, यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप गड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। टाइम ही पीछे कर दिया उन्होंने, ये परमेश्वर ने कर दिया, और जब उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, पाप के बाद में भी उसे छोड़ नहीं दिया। अदन बाग में परमेश्वर आदम और ईव को मिलने के लिए आ गए। उत्पत्ति 3 अध्याय 9वीं आयत में उन्होंने पुकारा, उन्होंने, तू कहाँ है। यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु ने सामरी औरत को बोल दिया कि परमेश्वर आत्मा है। और जब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा, कह दिया पर्वत के ऊपर कि मुझे अपनी महिमा दिखाइए, तो निर्गमन 33 की 20 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे कह दिया, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। इंसान परमेश्वर के मुख का दर्शन नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी आवाज को सुन सकता है, और उसके द्वारा फिर आशीषों का और बहुतायत के द्वार खुल जाते हैं। जो उनकी आवाज का जो एको है, जो वो सब चीज जो उन्होंने बनाई उस सब में है, क्योंकि उनके वचन के द्वारा तो सब कुछ बना है। और इस प्रकार हम चाहे अलग अलग हैं, विजिबल दिखाई देते हैं, हमारे अंदर भिन्नता है, कल्चर की, सेक्स की, आदमी औरत हैं, उम्र की भिन्नता है, लेकिन फिर भी अंदर से हम एक धागे से जुड़े हुए हैं जो उनकी आवाज की का धागा है। और इस प्रकार हमारी सही पहचान बन जाती है यही। और चाहे हम अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, लेकिन एम हमारा यही होना चाहिए, उसी जगह पर पहुंचे, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के पास पहुंचे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4थी आयत में मूसा ने आदेश दे दिया सबको। मूसा ने कह दिया इजरायलियों को, शिमा इज़राइल, एडोनाई एलोहेनु एडोनाई एखाद। उन्होंने कह दिया, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। जो शिमा है, ये प्रेयर जो है, ये सुनने से शुरू होती है और खत्म होती है एकता के ऊपर, वननेस के ऊपर। तो पहले तो इसमें हमारे लिए आज्ञा ये है कि हमारी ये सुनने की क्षमता उसे बढ़ाएं हम, और सुनना है उस ईश्वरीय आवाज को। दूसरे जो लोग हमारे चारों तरफ, उनको सुनना है, अपने अंदर से अपनी आवाज को भी सुनना है, तीनों को सुनना है, ताकि हम तीनों परिस्थितियों में एक नजदीकी रिश्ते में चलें। और इसके द्वारा फिर हम जो एक गैप, जो खाई है,
उसे हम पूरा कर सकें, और इसके द्वारा फिर हम जो बैरियर बना दिए गए हैं उनको तोड़ें और नजदीकी में आए। इसका दूसरा हिस्सा है जहां कहा गया तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, विद योर माइंड, विद योर सोल एंड विद योर स्ट्रेंथ। पूरी तरह प्यार रखना। एक यहूदी बच्चे को जब वो बोलने लगता है उसे ये प्रेयर सिखा दी जाती है। पूरी उम्र वो सवेरे उठते ही वो ये प्रार्थना करता है और रात को सोने से पहले भी यही प्रार्थना करता है। और इस प्रकार जो दिन है वो परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया जाता है, और शाम को सोने वक्त उनका धन्यवाद किया जाता है आशीष के लिए, और जीवन के आखिरी समय में भी यह प्रेयर की जाती है अपने जीवन का धन्यवाद देने के लिए। पूरे मन से प्यार करना यह है कि उस परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसे समझना, आज्ञाकारिता में चलना, फिर उसका अपने जीवन में असर भी महसूस करना, देखना। इजरायली लोग मिस्र में तकरीबन 430 साल रहे, जिसमें तकरीबन 200 साल वो दास्ता में रहे। मिस्री लोगों ने दूसरे तरह तरह के देवताओं की पूजा करते थे, वो जो कि हर जीवन का हर पहलू के लिए एक देवता था। और जो 10 वहां पर प्लेग आई वो इन सब देवताओं के ऊपर थी। जो सुपरवाइजर थे वहां दास्ता में, मिस्री सुपरवाइजर, वो बड़ी क्रूअल्टी से उन्हें ट्रीट करते थे, और इजरायलियों में से कुछ लोग उस क्रूअल्टी से बचने के लिए मिस्रियों के साथ हो लिए, और समय बीतने के साथ साथ वो लोग उन्हीं देवताओं की, जो मिस्री जिसकी पूजा करते थे, उनकी पूजा करने लगे, और उनके बुत भी उन्होंने अपने पास रख लिए। निर्गमन 32 अध्याय उसकी पहली 4 आयत में हम देखते हैं। निर्गमन 32 अध्याय पहली 4 आयत में मूसा ने जब वो ऊपर गया तख्तियां लेने के लिए वचन की, तब वो 40 दिन तक नहीं आया क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में था। तब लोग यहां पर उन्होंने हल्ला कर दिया, तो उन्होंने कह दिया मूसा की पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। तब इस हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। मेक अ गॉड फॉर अस हू शैल गो बिफोर अस। अब हारून ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। और वो ले आए और उसका उन्हें सोने का बछड़ा बना दिया। मूसा को इससे पहले निर्गमन 19 आयत में परमेश्वर ने पर्वत को जनरल आज्ञाएं दी थी। जब वो वापस आया सानाई पर्वत से, तो इजरायलियों ने उसे कह दिया, निर्गमन 19 की 8वीं आयत में उसे कह दिया, वे सब लोग मिलकर बोल रहे, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब नित्य चित्त से करेंगे, नित्य करेंगे। ये माना जाता है कि यहूदी लोगों ने उस समय अपने कानों को बीन लिया, उसमें बाली लगा ली, ये मानकर अब हम यहोवा के दास हैं, परमेश्वर के दास हैं। क्योंकि एक दास का जो अपने मालिक के साथ सदा के लिए जुड़ जाता था उसके कान को बीन दिया जाता था। और जब हारून ने मांगा तो सिर्फ जो आदमी थे उन्होंने ही अपनी बालियां दी, स्त्रियों ने नहीं दी। और इसके कारण जो बछड़ी की आराधना हुई, तकरीबन 3000 लोग मर गए, 3000 आदमी मर गए। मन से सुनना है तो मन को तैयार करना है, जो सुना है उसे समझना है, और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है, और इसे पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश में लगे रहना है। ये एक मुश्किल काम है क्योंकि हमें अपने आप को खोलना पड़ता है दूसरे के लिए जिसकी हम आवाज सुनना चाहते हैं। फिर उसे अपने प्राण में, सोल में महसूस करना पड़ता है जो कहा गया है, और उसमें अब उसके अनुसार फिर चलना भी है। जब वचन हमारे मन को छू देते हैं तो हम अंदर से बदलने लग जाते हैं। हम समझते हैं कि उस दूसरा जो बोल रहा है उसकी फीलिंग, वो क्या कहना चाह रहा है, वचन कुछ भी हो उसके वो कहना क्या चाहता है, वो हम समझने लग जाते हैं, और दोनों में जो बैरियर होता है वो टूटने लग जाता है। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत में हमें कहा आज्ञा दी गई है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है।
सब विचार जो इच्छाएं हैं मन से निकलती हैं, इसलिए हमें ये है इसकी रक्षा करो, ताकि ये जो रास्ता है फिर हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। जब हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है तो फिर हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारा जीवन उसके अनुसार चलने लग जाता है और हमारे अंदर उनकी बातों को सुनने की क्षमता भी आ जाती है। हम अपने मन से परमेश्वर की बातें कैसे सुन सकते हैं ताकि हमारा रिश्ता उनके साथ और भी अच्छा हो? रोमियो की पुस्तक का 10वां अध्याय 17-18 आयत में हम लिखा हुआ देखते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है, और क्योंकि मन जो हमारा है इच्छाओं का केंद्र है, और फिर इसके द्वारा ही हम विश्वास पाते हैं। विश्वास के द्वारा फिर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और उनके रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और फिर हम सुनते भी वही हार्ट से ही हैं। और जब हम ये सब सुनते हैं लेकिन तो हमारे विश्वास बढ़ जाता है, हम समझने लग जाते हैं। लेकिन जो नहीं सुनते हैं, जो नहीं मानते हैं, उसके बारे में कहा गया है, क्या क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर का वचन तो सब जगह गया है, वो नेचर इज टेस्टिफाइंग टू दैट। लेकिन जब कान से सुनते हैं लोग तो यहाँ प्रोसेस करने लग जाते हैं मस्तिष्क में, और उसी में फिर वो सच्चाई को छोड़ देते हैं। जब कोई बोलता है अंदर की गहराई से तो उसका जो एक्सप्रेशन है उसकी आंखों में दिखाई देने लग जाता है, और उसके जो शरीर के पोस्चर हैं, हरकत, सब कुछ जाहिर करती क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जब अंदर से सोल, प्राण से बात निकलती है तो जो सुन रहा है वो भी समझता है, उसे स्वीकार करता है, और सुनने वाले के भी अंदर मन में वो छा जाता है, गहराई में उसका अक्स आ जाता है। और ये सुनना जो है ये फिर हमें विश्वास में लाता है और परमेश्वर के वचन की अधीनगी में लाता है। इसके द्वारा हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब कुछ इकट्ठी हो जाती हैं, और इनके बल के द्वारा फिर हम जो सुन रहा है वो बदलने लगता है, उसे मानना पड़ता है, मानने लग जाता है, मानना पड़ता भी है। बहुत आराधक हैं जो बहुत गुणी हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सुनने वालों के मन को छू देते हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन, जो हमारे बात करने का तरीका है, तो उसमें फिर हमारे विचार, इच्छाएं और भावनाएं सब कुछ सोल से अंदर से आती हैं, और इसी प्रकार फिर हम दूसरों की बातों को भी सुनते हैं। ये जो सुनना है इसके साथ साथ फिर समझ आती है और विश्वास आता है और कमिटमेंट आ जाती है कि जो हमने सुना है उसको हमने पूरा भी करना है। निर्गमन 19:8 में हमने पहले भी देखा था, मूसा ने जब परमेश्वर के वचन इस्राएलियों को बताए तो उन्होंने उसे कह दिया, जो जो यहोवा ने कहा है हम उसे नित्य करेंगे। ये समझ से पहले ही सबमिट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर से ये आवाज आई कि हाँ, और वो मान गए। लिख के माइंड में आना वो बाद में होता रहेगा। और फिर जब हम ऐसे चलते हैं तो हम जो परमेश्वर के वचन को अंदर से समझते हैं और उस प्रकार जीने लग जाते हैं। जब वो जीने लग जाते हैं फिर हम इधर भी समझ आने लग जाती है कि सही क्या है। आमतौर पर हम पहले सुनते हैं कानों से, और यहाँ पहले मस्तिष्क में समझना चाहते हैं, फिर आज्ञाकारिता में आना चाहते हैं। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है कि बगैर समझ के ही लग गए, लेकिन हमारे मनों में एक ये इच्छा आती है कि परमेश्वर जो कह रहे हैं इससे हमसे क्या चाहते हैं, वो फिर हम वो करना चाहते हैं। पहला इतिहास 13 अध्याय में दाऊद राजा बन गया, और फिर उसके मन में इच्छा आई कि जो वाचा का संदूक था, जिसे फिलिस्तीनी पकड़ कर ले गए थे, उसे वापस यरूशलेम लाया जाए। और फिर वो चलता है। जो फिलिस्तीनी थे उन्हें जब बीमारियां लगी तो उन्होंने उस वाचा के संदूक को इजरायली गांव किर्यात जेअरिम में भेज दिया, और जहां पर के वो ओबेद एदोम के घर में रखे हुए थे। दाऊद ने अपने कमांडर से बात की कि वाचा के संदूक को लाना है, और ये फेल हो गया, और उजा उसकी मृत्यु भी हो गई। ये माइंड था, हार्ट से ऊपर प्रिवेल कर रहा था। माइंड से सोचा उसने, कमांडरों से बात की, याजकों से बात नहीं की। पहला इतिहास 15 अध्याय 25 से 29 आयत में
लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने अब मन को खोला तो उसे सही उत्तर मिल गया कि लेवी याजक हैं जिन्हें सिर्फ आज्ञा है कि आर को छू सकते हैं, उसे ले जा सकते हैं। उसके प्रकार उन्होंने किया और वो वाचा के संदूक को वापस ला सके, और दाऊद उसके सामने आनंद और खुशी में और रवेनस में नाचता हुआ आया। जब हम बोलते हैं, सुनते हैं मन के द्वारा, फिर परमेश्वर हमारी बातों का उत्तर भी देते हैं और हम आनंद से भर जाते हैं। सभी 12 चेलों ने प्रभु यीशु के वचन को तकरीबन 3 साल तक सुना, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने उन्हें पकड़वा दिया और दूसरे सब लोग भाग गए। सिर्फ यूहन्ना रसूल थे जो कि गेत्समनी पार्क में उनके साथ थे, वहां से हाई प्रीस्ट के घर में उनके साथ थे, और जहां जहां भी उन्हें ले जाया गया सब जगह थे। सलीब पर भी उनके सामने थे। गेत्समनी पार्क में 3 चेलों को प्रभु यीशु लेकर आगे चले गए। उन्हें बोला, वॉच एंड प्रे। लेकिन सिर्फ यूहन्ना रसूल ही जागते रहे, ये सुनते रहे कि प्रभु यीशु प्रार्थना क्या कर रहे हैं, और उन्होंने उसे रिकॉर्ड कर दिया यूहन्ना की इंजील के 17 अध्याय में। यूहन्ना 21 की 15 से 18 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने पतरस रसूल को 3 बार सवाल किया। 3 बार उन्होंने उसे कहा, साइमन, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उन्होंने उसे पतरस नहीं कहा, शिमोन यूहन्ना के पुत्र। जो ये प्यार था अगापे प्यार, जो कि सैक्रिफाइस वाला प्यार है, जिसमें कुछ भी वापस नहीं मांगा जाता है, कुछ आशा भी नहीं की जाती है। पतरस ने उन्हें कह दिया फीलियो प्यार। फीलियो प्यार जो है, जो एक मित्रों के बीच में आपस का होता है। और ये जो पतरस रसूल थे वो कानों से सुन रहे थे, और उनके मन के अंदर वो इनकार करने का जो गिल्ट था, शर्म थी, वो हावी था। तीसरी बार जब प्रभु यीशु ने पूछा, तब उन्होंने कह दिया, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं। अब इस समय वो समझ गया कि प्रभु यीशु उससे क्यों पूछ रहे हैं। तीसरी बार पूछने पर समझ गया प्रभु यीशु उसका जो वो डिनायल का जो इनकार होने का जो गिल्ट था, उससे वो निकालना चाहते हैं। और फिर विश्वास में उसने मन से सुना और विश्वास में उसने कह दिया, प्रभु आप सब कुछ तो जानते हैं। पेंटकोस्ट के दिन के बाद जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर आ गए, तो फिर उन्हें मन से बोलने की भी जांच आ गई, वो उस प्रकार बोलने लग गए। इससे पहले यूहन्ना 20 की 19 आयत में हम देखते हैं, सभी चेले छुपे हुए थे। प्रभु यीशु के क्रूसिफिक्शन के बाद में यहूदियों के डर से छुप कर बैठे थे, लेकिन उसके बाद में सब लोग परमेश्वर के भवन में जाकर प्रचार करते थे। और पतरस और यूहन्ना रसूल को टेम्पल जो भवन के गार्ड्स ने पकड़ लिया। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय पहली 19 आयत में देखते हैं। तब उन्हें लाया गया अगले दिन, जो आत्मिक आगू थे, जो महायाजक थे, उनके सामने। जब उन्होंने बोला कि तुम ये प्रचार मत करो, तो पतरस रसूल जो कि पहले डरे हुए थे, छोड़कर सब चले गए थे, उन्होंने उन्हें प्रभु यीशु में ही मुक्ति का रास्ता बता दिया कि और किसी के द्वारा मुक्ति नहीं है। फिर उन्होंने आगे कह दिया 19 आयत में, प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 19 आयत में, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? परमेश्वर ने कहा है प्रचार करना है। उनके मन में ये बैठा हुआ था, अब डर खत्म था। जो हार्ट की कॉन्वर्सेशन, जब हम मन से बात करते हैं, डर खत्म हो जाता है। फिर हमें धार्मिकता और आशीष के रास्तों पर चलने में बल मिलता है, और फिर हम वो काम करने लग जाते हैं जो हमें करने हैं, क्योंकि हम संदेश समझ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। हमारे अंदर गहराई में समझ आती है, पूरी तरह हम समझ लेते हैं, उसके अनुसार फिर चलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि जब सब कुछ पता चल जाएगा तब हम विश्वास करेंगे, लेकिन जब हम मन की आवाज को सुनते हैं तब फिर हम सही फैसला लेने लग जाते हैं। मत्ती 27 की 3 से 5 आयत तक यहूदा इस्करियोती ने फाइनली वो मन में जो उसके बात गई थी उसने समझ ली, प्रभु यीशु की बातों को समझ गया। महायाजकों और यहूदी लीडर के पास वापस गया, जो 30 उसे चांदी के सिक्के दिए थे प्रभु यीशु को पकड़ाने के लिए। उसने वो
परमेश्वर के भवन में फेंक दिए और जाके अपने आप को फांसी लगा ली। परमेश्वर का वचन जब कानों से सुना जाता है कोई असर नहीं पड़ता है। जब हम मन से सुनते हैं फिर अंदर से बदलाव आता है, हम छुए जाते हैं उस वचन के द्वारा। कितने लोग हैं जो आते हैं चर्च में, सुनते हैं वचन तो कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ लोग पहली बार आते हैं पूरी तरह बदल जाते हैं। बस यही मन से सुनने का तरीका है। हम अपने आप को और अपने मन को इस प्रकार परमेश्वर की आवाज को सुन सकने के लिए ट्रेन कैसे करते हैं? परमेश्वर ने स्वयं अब्राहम को बताया कि तुम और सारा दोनों को एक पुत्र की आशीष मिलेगी। और इसके बाद में हम उत्पत्ति 17 की 17 आयत में देखते हैं। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? अब्राहम ने कानों से सुना, विश्वास नहीं हुआ उसे, और उसने इसे एक जोक समझ लिया और उसके मन में बात नहीं आई। रोमियो के पुस्तक चौथा अध्याय उसकी 21 आयत में हम देखते हैं। पौलुस रसूल अब्राहम के विश्वास के बारे में बताते हैं और उसने निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। निश्चय जाना, ही परसुएडेड फुली। जो ये परसुएशन है, निश्चय करना है, ये मन से होता है और फिर परमेश्वर भी उसमें काम करते हैं ताकि हम विश्वास में चलें। फिर हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि हम इस प्रकार निश्चय जान लें और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आत्म संयम से भर देते हैं ताकि हम कर सकें। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पहली ही आयत में लिखा गया है बड़ी क्लियरली, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। निश्चय और प्रमाण है। जो ये निश्चय है ये एक ट्रायल की तरह, प्रमाण एक ट्रायल की तरह जैसे कोर्ट में चलता है। शैतानी ताकतें हमारे मन में शक डालती हैं और पवित्र आत्मा हमारे मन के द्वारा फिर उसको काउंटर करते हैं सच्चाई के द्वारा। इस प्रकार सच्चाई के द्वारा हर तरह के बैरियर टूटने लग जाते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं। हर इंसान के अंदर पुरानी पाप की प्रवृत्ति भी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है उसके अंदर। जो पवित्र आत्मा हमारी पुरानी प्रवृत्ति को खत्म नहीं करते हैं वो साथ ही है। परमेश्वर हमारे अंदर हमें सही रास्तों पर चलने पर गाइड करते हैं, पर्पस देते हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। और फिर हम देखते हैं कि हमें किस नेचर को के अधीन जाना है, किस बात को सुनना है कि वो हमें कंट्रोल करे। क्या हमारी जो आत्मिक है उसे हम कंट्रोल करने दें या जो शारीरिक या दुनियावी उसे कंट्रोल करने दें। और इसके द्वारा फिर हमारे अंदर बदलाव आता है दुनियावी की तरफ या आत्मिक की तरफ। और ये शुरू होता है मन के द्वारा सुनना, क्योंकि हमारे मन के अंदर ही चॉइस की बात होती। इच्छा किधर की होगी, आत्मिक होगी या धरती की होगी। फिर हम वही भाषा बोलने लग जाते हैं जो हमारे कंट्रोल कर रहा है। अगर मन ने उस विश्वास की बात को नहीं सुना है तो फिर वो हम चाहे जितना मर्जी पर्वत को बोलते रहें, जो प्रभु यीशु ने कहा होना कुछ नहीं है, वो नहीं हिलेगा। जब मन सुन लेता है तो हमारे मन से सही वचन बात निकलती है और उत्तर भी मिलता है। फिर रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 10 आयत में हम देखते हैं। 10वां अध्याय 10 आयत में यहाँ लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास होता है और मुंह से अंगीकार होता है धार्मिकता पर चलने के लिए। जो हमारा मन है हमारी भावनाएं, मन की विचारों का, इच्छा, सबका एक पूरा सम टोटल है वो। हमें अपने मनों को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो यह है विश्वास पर ऑनेस्ट होना है। अगर हमें कोई बात नहीं समझ आई है और अंदर हमारे नहीं बैठी है वो, तो हम परमेश्वर की सहायता मांगे कि हमें सहायता कीजिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। या तो वो किसी को भेजेंगे या फिर हमें अपने आप समझ आएगा, सुनना, समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। दूसरा है जो सुना है उसे समझना और जो पढ़ा है उसे समझना। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि रोबोट की तरह हम जो प्रोग्राम किया गया उसके अनुसार हम चलते रहें। हमें फ्री विल दी गई है कि हम जो मर्जी करें।
उत्पत्ति 12 की पहली आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, अपने घराने को, अपने परिवार को छोड़, जहां मैं तो नई जगह ले जाना चाहता हूं वहां चल। कोई डायरेक्शन उसे नहीं दी गई, उसने एक शब्द सुन लिया, लीव, और वो चल पड़ा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल और बुद्धि और ज्ञान देते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 की 8वीं आयत में। और फिर हमें याकूब ने पहले अध्याय में 5वीं आयत में कह दिया, जैसे बुद्धि की जरूरत है वो परमेश्वर से मांगे, जो उदारता से सबको देते हैं। फिर इस प्रकार हमारे अंदर से शक खत्म होने लग जाती हैं, और फिर हमारे मन में भी ये तैयार हो जाती है हम कि सुने और सही तरीके से समझें भी। तीसरा है जो वचन का मतलब है, हम उसे समझें, स्पेसिफिक मतलब मेरे लिए क्या है। परमेश्वर अपना वचन तो सबको सुनाते हैं तरह तरह के तरीकों से, और हर एक के लिए उसकी जो सर्कमस्टांस है उसके अनुसार वचन की समझ आनी उसे। परमेश्वर के वचन के द्वारा एक क्लियर डेफिनेट मैसेज आता है हमारे हार्ट के अंदर, फिर हमें उसे आत्मिक और शारीरिक स्थिति के साथ जोड़ना है और उसके अनुसार चलना है। इसलिए हम अपने मनों को तैयार करते हैं। चौथा है जो मैसेज मेरा है, जो वचन मेरा, उसके ऊपर ध्यान लगाना, वचन को समझना, मन को तैयार करना, उसे बार बार सोचना उसके बारे में, ताकि वो हमारे अंदर बैठ जाए वो। तो फिर जो वचन है वो एक बीज की तरह काम करता है, अंदर वो बढ़ने लग जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, शैतान चुरा ले जाता है, जैसे लूका 8 की 11-12 आयत में कहा है प्रभु यीशु ने। हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो भी ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, उसके अनुसार हम जीते हैं। शैतान हमारे ऊपर तरह तरह की गंदगी फेंकता रहता है, ये सोचकर कि कुछ ना कुछ तो चिपकेगा ही। लेकिन प्रभु यीशु हमें, जैसे उन्होंने किया, वचन के द्वारा उसे काट दिया, जब हम इसी प्रकार करने लग जाते हैं तो हमें भी वो बल मिलता है उसमें चलने के लिए। इस प्रकार फिर हम बार बार परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, उसमें सच्चाई में चलने लग जाते हैं। हम अपने हार्ट को इस प्रकार तैयार कर लेते हैं, समझना, सुनना, पहले समझना, अपने अंदर उसे बैठा लेना, उसके अनुसार फिर अपने जीवन को जीना। जब हम ये करते हैं, सच्चे अनुयायी तभी हम बनते हैं। यही हमारे जीवन का रास्ता भी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर दे दिए, ताकि वो हमें जो हमने सुना है उसे समझा सकें। हमें क्षमता दें कि हमारे मनों में जो सुना है वो बैठ जाए, मनों से हम सुनने लग जाएं, हमारी मन की आंखें कान खुल जाएं, ताकि हम वहां से देखें, आपकी तरफ देखें, आपके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहे, बस आप ही की तरह, आपके ही वचन के अनुसार चलने लग जाएं। जितने हम जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, हम सबको ये बल दीजिए। हमारे मनों में जो प्रभु विचार चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, हम सबको कुछ ना कुछ प्रार्थना है। आप प्रभु मनों में से पढ़ लीजिए, उसका उत्तर दीजिए, ताकि हम सब प्रभु उस आशीष को पाएं जो आपने रखी है। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु के अनुसार जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हमें दूसरों को देखकर अपने आप को जांचना नहीं है, बल्कि वचन पर ही ध्यान देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में सही उत्तर की आशा भर जाती है। अगर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ हो तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे और विश्वास में हर दिन उनकी बातें सुन और समझ कर जीवन जिए। यही एक सच्चे विश्वासी का कर्तव्य है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.